हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हम उसको जो कि डिस्कस कर लेंगे, मतलब हेडलाइन में। फिर उसके बाद उसको डेप्थ में चलेंगे कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। सबसे पहला जो फ्रंट लाइन पे इसमें आज का न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस के, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के अपॉइंट में रेजिग्नेशन ट्रांसफर को लेकर के है। कुछ लोगों का जो है कि राज्य के जो राज्यपाल है उनका जो कि ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर दिया गया। कुछ ऐसे मतलब नए चेहरे हैं जो कि गवर्नर के रूप में हुए हैं। कुछ ऐसे हुए हैं कि जो कि अपना रेजिग्नेशन दे दिए हैं। तो हमें ये समझने वाली बात है कि हमें कैसे गवर्नर की ऑफिस होता है क्या, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे क्या करेंगे कि वो हर स्टेट के गवर्नर का नाम आपको याद कराना शुरू कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जनरली। जनरली क्या, मैं 99% श्योर हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए कि कौन। हाँ, पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सरोजिनी नायडू कुछ लोगों को लेकर के पूछा जाता पहली गवर्नर कौन थी राज्य के, तो उनका वो अलग चीज है। अब ऐसा नहीं कि हर 4 महीने 6 महीने पे बदले जाते हैं तो उनका हम नाम याद रखें। हमें बस प्रोसीजर समझने की बात है कि हम प्रोसीजर समझ ले कि अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन ट्रांसफर ऑफ द गवर्नर तो कौन करता है, कैसे होता है, इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, लॉजिक क्या होती है। पहला हमारा आर्टिकल ये है। दूसरा आर्टिकल अगर मैं बात करूं, दूसरे नंबर पे जो आएगा वो इसमें फार्म एक्सपोर्ट, जो एग्रीकल्चर का हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको लेकर के। देखिए दूसरी चीज थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताता हूं आपको कि इंडिया देखिए जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कॉलेज, तो एग्रीकल्चर सेक्टर सरप्लस में है। सरप्लस मतलब अगर वो 100 यूनिट का किसी देश से निर्यात करता है ना, सॉरी निर्यात नहीं, हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब इंपोर्ट जिसका करता है वो उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर 100 रुपए का इंपोर्ट करता है, 200 रुपए का एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देश को बेचता है 200 रुपए का, और जो कि 100 रुपए। मतलब क्या है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो पिछले ये 10 मतलब काफी समय से अभी तक जो मेरे पास रिकॉर्ड है, मतलब 2013-14 से लेकर के अब तक, मतलब एक डिकेड से तक के लेकर के एक दशक तक का, उसमें क्या है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है एक्सपोर्ट में हमेशा सरप्लस रहा है। कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो कि उनका डिक्लाइन हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए काजू का आप बोलते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होता है, कॉटन है, फिर उसके एडिबल ऑयल है। क्या एडिबल ऑयल मोस्टली हम मोर देन 50% इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आर्टिकल हमारा आएगा ना, इसमें एक वेल जो होती है, फिश होती है, वेल शार्क, जो हमारी फिश होती है ओशन की बड़ी बड़ी, क्विंटल टन के में होती है उनकी वेटेज। तो उनको लेकर के एक रिपोर्ट आई है कि वो क्या होती है ना, कि अपने जो सन मेल होते हैं, मेल जो बेटा मेल होते हैं, जो मतलब सन का यहाँ सेंस है कि उनके जो बेटे होते हैं, मतलब जो मेल में होता है उनका चाइल्ड, उसको ज्यादा वो मतलब अटैच करती हैं, बजाय कि वो फीमेल को ज्यादा जो कि वो करें। तो ये आर्टिकल है। उसके बाद एक और आर्टिकल हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि जो आर्टिकल 105 को लेकर पार्लियामेंटेरियन जो प्रिविलेजेस को लेकर के है, फिर से एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और हमें डिस्कस करें हम। देखिए ये क्या है ना कि जो हम करंट अफेयर्स, हमेशा क्यों लोग कहते हैं कि आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर को फॉलो करिए, यही होता है कि हम ये चीज़ों को ना डे बाय डे मतलब हमेशा उसको रिवीजन करते रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते तक उसका न्यूज में होता ही होता है, तो हमें क्या अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती, हमें रिवीजन होता है। अब आपको आर्टिकल 105 आपके जुबान पे रट गया होगा कि वो किससे रिलेटेड, जो पार्लियामेंट्रियन होते हैं उनके प्रिविलेज, फ्रीडम एक्सप्रेशन इन द हाउसेस को लेकर के है। ये भी आपको याद हो गया होगा कि उनकी जो भी एक्शन या फिर जो भी स्पीच दिया जाता है उस पर कोई जुडिशरी एक्शन नहीं लिया जाएगा। 121, 121, 121 जो ये आर्टिकल है, ये क्या कहता है कि जो जुडिशरी का वर्किंग फंक्शन होगा पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा। ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है। तो मतलब क्या है कि हमें बार बार डिस्कशन या रिवीजन करने से करंट अफेयर्स हमारा रिवीजन होता है, अलग से कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, इतना सफिशियंट होता है। उसके बाद जो एक आर्टिकल चैट जीपीटी करके आया हुआ है, मतलब हमने कई बार डिस्कस भी किया। ये क्या है, ये एक तरह का सर्च बॉक्स है। सर्च जैसे हम क्या करते हैं, हम लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल पे क्या करते हैं, कुछ चीजें टाइप करते हैं, वैसे ही अब एक और एप्लीकेशन आ गया, सॉरी आ गया है, जो हम चैट चैट बॉक्स पे बोर्ड पे जाएंगे, उस पर टाइप करेंगे कि चलो अच्छा हमें सीएस सेंटर के कोई मतलब उसको बारे में जानना, तो आप उस पर करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी और फिल्टर तरीके से मिल जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे है ये। तो आपको मैं बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। पहले की देखिए क्या होता था, आज से पहले की बात कर रहा हूँ, जो 21st सेंचुरी से पहले क्या था, कंप्यूटर आया था, लैपटॉप कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद रोबोट आ गए।
तो ये क्या होते थे, एक लिमिटेड एक्सेस होता था, उनको जितना बताया जाता था उतनी ही काम करते थे। रोबोट को अगर कह दिया जाता था भाई ये दादाजी हैं, इनको 12 बजे ना दवा खिलानी है, ठीक है, 12 जैसे बजा उनको दो कि दवा खिलाओ आप किसी पर, तो उन रोबोट का क्या है कि वो दवा खिलाएगा ही खिलाएगा, वो चाहे किसी भी कंडीशन में, ठीक है, उनको सोए हैं तो उनका मुंह खोल करके उनमें डाल देगा, तो उसको जितना बताया गया उतना ही कर। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं ना, तो आर्टिफिशियल का मतलब ये हो गया कि हम मैन मेड बना हुआ बुद्धि है, ठीक है, आदमी की बनाई गई एक बुद्धि है, वो आदमी के हिसाब से सोचेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि उसको कह दिया, उसको कहा गया कि 12 बजे जो कि दवाई खिलाइए, रोबोट को तो 12 बजे खिलाना, तो 12 बजे खिलाएगा ही खिलाएगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे मशीन होती है ना, उनमें क्या है कि उनको कह दिया कि 12 बजे दवाई खिलाए, लेकिन अब वो देखेगा, सोचेगा क्या दादाजी सो गए हैं, क्या अभी इस कंडीशन में नहीं है दवा के, तो वो सोचेगा, एज्यूम करेगा चीज़ों को, फिर थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट आधा घंटा पौना घंटा आगे पीछे एडजस्ट करेगा, बट रोबोट में नहीं होता। तो अब क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे जो एप्लीकेशन आ रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का BING बीइंग आ गया है एप्लीकेशन गूगल के बेस पे, मतलब क्या है कि अब जो बिग IT कंपनी है उनके बीच में होड़ चल रही है, मतलब कंपटीशन इतना स्ट्रांग अब चल रहा है कि कितने हाई से हाई टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप किया जाए। अब तक इतना आ गया, जैसे अब क्या करेंगे, गूगल है था पहले, वॉइस नहीं था, उसमें टाइप करना पड़ता था, लेकिन गूगल का और एक एप्लीकेशन एडवांस में हो गया कि आप वॉइस से बोलिए, वर्ड मीनिंग आपको निकल क्या हुआ, गूगल हमें बताओ ना कि ये इसके एलोरा गुफा के बारे में क्या है, तो वो करेगा एलोरा गुफा जो कि इस पीरियड में बना हुआ था, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, इसकी ये फीचर्स है, 29 जो कि बुद्धा से मिलते हैं, जैनिजा से मिलते हैं, वैष्णवा से मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी। लेकिन आज से 10 साल पहले भी गूगल था, लेकिन बस इतना एप्लीकेशन ईजी अवेलेबल नहीं था। तो अब क्या है कि अब आसानी से गूगल, किसी के पास एकदम स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन है, उनको आता जाता कुछ नहीं हो, ठीक है, गांव में आप देख लीजिए जा करके, उनको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन जो कि आईफोन तक लोग यूज कर रहे हैं, बस पैसे हैं लोग खरीद ले रहे हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन उनको वही है कि बस बोल के इतना समझिए, जो व्यक्ति गूगल या फिर एप्लीकेशन पे कोई टाइप नहीं कर पाता है, उसके लिए वो कितनी नेसेसरी है, ठीक है। तो अब क्या है कि वो वॉइस से बोलेगा हाँ हमें ये वाला सॉन्ग सुनना है, तो वो बोलोगे आप, तो मतलब क्या है कि आपको और इजी तरीके से एक्सेस मिल रहा है चीज़ों को और यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, लोग 10 से 15 मोबाइल नंबर याद करके रखते थे, लेकिन आज किसी से पूछ दीजिए, अपना खुद का मोबाइल नंबर नहीं याद होता है। इधर क्लियर। तो मतलब क्या है कि जो ये टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन चल रहा है ना, बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं। तो इसे जो चैट बॉक्स या चैट GPT आया हुआ है, तो एक सर्च है, तो इसमें क्या है कि अब ये सिस्टम चल रहा है कि गवर्नमेंट ने ये किया कि जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको इससे लिंक किया जाए। जैसे मान लिया कि हमें क्या करना है, हमें प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में जानना है या फिर जनधन योजना के बारे में जानना, हम जाएंगे गूगल पे, उस वक्त बोलेंगे हमें प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन बीमा या फिर कोई भी आप योजना है उसके बारे में जानना, वो फटाफट आपको जो कि इंफॉर्मेशन दे देगा। तो अब क्या है कि इसके सपोर्ट में एक और एप्लीकेशन आ रहा है कि जो व्हाट्सएप आप चलाते हो उसमें भी अभी एप्लीकेशन आएगा, आप सर्च कर सकते हो कुछ चीजें। अभी एप्लीकेशन क्या था, गूगल आज से 3-4 साल पहले क्या था, हम बस एक चैटिंग करते थे, फिर वीडियो आई, फिर उसके बाद प्राइवेसी सिस्टम आ गया, अब तो इतना अब आ गया है व्हाट्सएप में कि आप ऑनलाइन रहिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हो। मतलब है कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन एडवांसमेंट होते जा रहा है, ये चीजें। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पड़ेगा, वो अगर उसमें अडानी को लेकर के, अडानी क्या है कि अडानी आप स्कैम का एक मतलब पर्दाफाश हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जो कि इसकी बहस बहुत तेजी से चल रही है, अडानी का शेयर गिर रहा है। तो इसमें ये रिपोर्ट है ना, जो अडानी ग्रुप है ये हर सेक्टर में काम कर रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी, फिर उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में बात करें, कम्युनिकेशन पे चल रहा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में जो है कि अडानी ग्रुप का है। ये 2014-15 के बाद इनकी इतना बूम हुआ इनके बिजनेस में कि लोगों को शक भी होने लगा। अभी जो बजट सेशन चला इसमें राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन ये 4-5 क्वेश्चन उन्होंने किया कि क्या अडानी का जब से आपकी गवर्नमेंट आई एनडीए गवर्नमेंट, इसका कितना डेवलपमेंट हुआ, कि जब जब आप विदेश गए तो कितने जो है कि अडानी को जो प्रोजेक्ट मिला। तो ये कई क्वेश्चन रहे, तो उनका है हमें बस इतना है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना।
तो हम बिना विलंब के हम आते हैं, पहले अपना जो कि सिस्टम है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे ओके, अब देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्या है कि देखिए ये कुछ चेहरे हैं यहाँ पे, कुछ जो कि आर्मी के ऑफिसर्स रहे हैं, कुछ जो कि जुडिशरी के जज भी रहे हैं, इन लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया था। हम यहाँ पे देखिए क्या आप देखते हैं, एक सेकेंड, अब हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करने हैं। देखिए ये जो गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर होते हैं, हम जी से इसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। गवर्नर होते हैं मोस्टली, इनकी 5 साल की टेन्योर होती है, ठीक है। ये एक से ज्यादा स्टेट के जो कि गवर्नर हो सकते हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन लाया गया, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। उसके बाद इनकी जो एलिजिबिलिटी है, पहली बात तो सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद 35 ईयर जो कि इनकी एज हो जानी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, लेकिन दो, ठीक है, दो और है जो कि किया गया। पहली बात तो ये आउट ऑफ द स्टेट होना चाहिए, जिस स्टेट के गवर्नर हैं वो स्टेट को उनका वो रेसिडेंस नहीं होगा। दूसरी चीज, जब इनका अपॉइंटमेंट होता है ना, तो वो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाए। ओके, ये चीजें हो गई। उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखते हैं, जो अपॉइंटमेंट होता है इनका प्रेसिडेंट करता है, ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट करता है, रेजिग्नेशन भी ये अपना प्रेसिडेंट को देते हैं। इधर क्लियर। उसके बाद क्या है कि जो ये होते हैं ना, जो गवर्नर होते हैं स्टेट में, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं दोस्तों। इज दैट क्लियर। इसके बाद अगर मैं और बात करूं आपको कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक ही बात जो है कि हो सकती है 5 साल, ये मोर देन 1 टाइम हो सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार हो सकते हैं। और ये इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में टेन्योर फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि ये कितने दिन तक रहेंगे, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के रहमो करम पे होते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहेगा ना इनको रिमूव कर देगा। अब ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, कोई प्रोसीजर नहीं है प्रॉपर। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का तो बहुत बड़ी डिबेट चली हुई थी कि क्या इनका इलेक्शन होना चाहिए जैसे यूएसए में होता है गवर्नर का। नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ऐसे सीएम, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में ना पावर टसल की बात हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो दिल्ली में जो कि एकदम उथल पुथल मचा होता है। तो ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस किया कि क्या है कैसे। उसके बाद देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिल्ली मुंबई ई वे एक्सप्रेसवे को जो कि इनागुरेट किया, और इसमें मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा कि जो हरियाणा एक लैंड लॉक स्टेट है, ये जो कि अब पोर्ट से, मुंबई पोर्ट से जो कि कनेक्ट हो जाएगा। ये सब पॉलिटिकल कमेंट से, नो नीड टू डिस्कस मोर अबाउट दिस। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। क्या है हमारे पे, यही देखिए यहाँ पे देख सकते हो जो ये इवेज चल रहा है। यहाँ पे देखिए गुड़गांव है, गुरुगांव हरियाणा में पड़ता है। फिर यहाँ से देख सकते हैं मुंबई में। मतलब क्या है कि ये एमपी में भी जाता है, गुजरात में भी जाता है और राजस्थान में भी जाता है। फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा दिल्ली और हरियाणा में लगते हुए जाता है। तो ये बेसिक चीजें हमने थी मुंबई उसको लेकर के। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से स्टेट से, देख सकते हैं दुनिया भर के लोग गवर्नर बने हैं और ये आउट हुए, ये न्यू हुए। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें प्रोसीजर समझना था दोस्तों। हम प्रोसीजर समझ लिए, बस बात खत्म। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं क्या। देखिए 2023 G20 का प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है, ठीक है। लेकिन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट डिक्लेयर किया गया 2023 को। इज दैट क्लियर। तो इसको लेकर के G20 में मतलब अलग अलग तरीके से कैंपेन चलाया जा रहा है कि जो मिलेट्स होते हैं वो हमारे लिए कितनी बेनिफिट्स होते हैं। ये रियलिटी भी है, काफ़ी मोटे अनाज होते हैं जो होते हैं, काफ़ी हमारे हेल्थ के लिए होते हैं। यहाँ पे देखिए मैं चैट के लिए डिस्कस किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अफेयर जो है इसने ये कहा है कि हम व्हाट्सएप से जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए क्या है ना, अप्रोक्सीमेटली आपको बोल सकते हो कि 35 करोड़ के आसपास जो कि मतलब लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इन इंडिया मतलब यूजिंग द व्हाट्सएप। कोई कुछ करे या ना करे, व्हाट्सएप तो यूज करता है आजकल, ठीक है। आप व्हाट्सएप क्यों यूज करता है ज़्यादा लोग? क्यों? क्योंकि लोगों ये इजी जो कि वो होता है, फंक्शनिंग होती है इसकी। लेकिन थोड़ा सा टेलीग्राम हो गया, अदर एप्लीकेशन हो गया, तो लोग उतना यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट का अब ये प्लान है किया जाए, तो ये सर्च इंजन की तरह है।
फिर इसके बाद देखिए एक सेबी ने क्या किया है, ये प्रपोजल किया है टाइट ट्रस्टीशिप जो कि स्कीम को लेकर के, जो हमारा म्यूचुअल फंड होते हैं उसको लेकर, सेबी एक तरह की वो होती है। फिर इसके बाद देखिए फ्रीडम स्पीच को लेकर के आर्टिकल 105 को लेकर के इन्होंने ये कहा कि देखिए इंडिया में 1926 में लाया गया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कंफ्यूज, ये बताता हूँ। ये आर्टिकल ये कह रहा है ना कि पहली बार जो हमारा 105 वाला प्रोसीजर, मतलब प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में लाएगा। एक और आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1934 को। तो मेरा यह मानना है इसमें जस्टिफाई इतना क्लियर, लेकिन ये प्रोविजन है कि इसमें मेंशन किया गया, लेकिन इन इंडिया में जो अभी तक फंक्शन चल रहा है अभी जो कि इससे चल रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे रीजन ये होता है कि, लेकिन दूसरी चीज है कि क्या एक क्वेश्चन जो निकल गया हमारे दिमाग में चल रहा था काफी दिन से, जो ये प्रिविलेजेस वगैरह होती है ना, ये देखिए दोनों हाउस में है, ठीक है, लेकिन बात है कि राज्यसभा जो थी उसको कुछ ही दिन तक था। राज्यसभा में उतना प्रिविलेजेस नहीं है, आप उतना नहीं बोल सकते जितना कि लोकसभा में फ्रीडम होती है। मतलब ये है कि जो प्रिविलेजेस वगैरह मिलती है राज्यसभा में लेस है देन लोकसभा में, मतलब लोकसभा में ज्यादा है। मैं बता दूं कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ठीक है, ये डिजॉल्व नहीं होती है, राइट। उसके बाद लोकसभा जो परमानेंट हाउस नहीं है, इसको डिजॉल्व किया जा सकता। तो मतलब ये है कि यहाँ पे ज्यादा फ्रीडम होनी चाहिए लोगों को बोलने के लिए दोस्तों। फिर उसके बाद वेल्स को लेकर के हमने जो अभी डिस्कस किया था, फीमेल वाशिंगटन को लेकर के इसको, और जो हमारा फार्म एक्सपोर्ट को लेकर के देख सकते हो यहाँ पे ना, हमारा ट्रेड सरप्लस हमेशा रहा 2012 से लेकर के 2022 तक, मतलब पिछले 10 सालों से लेकर हमारा सरप्लस रहा। लेकिन इस समय जो पिछले 2 साल से 21-22 देख सकते हो कि आप काफी कम हो गया ये एरा। इसके पीछे रीजन ये है ना कि हमारा खुद का कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, जो कि प्रोडक्शन भी कंजम्पशन इंक्रीज और प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है। जैसे वीट है ना, आप देखेंगे इसमें वीट जो फ्लोर आटा है इस समय मार्केट में आप काफी महंगा हो गया है। जैसे आशीर्वाद का होता था पहले 190 का होता था, अब 200 के ऊपर का हो गया, महंगा हो गया। रीजन क्या रहा कि हमारा प्रोडक्शन भी कम हुआ, उसके बाद हमने एक्सपोर्ट भी जो किया इंटरनेशनल मार्केट में, इसमें इस वजह से शॉर्टेज हो गया स्टोरेज का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट को, अब जो कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जो हमारा एडिबल ऑयल होता है ना, एडिबल ऑयल जो खाने वाला तेल होता है, वो काफी हम 50% जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इसके बाद गवर्नमेंट अभी इसमें एक, उसके बाद एक और है जो कॉटन को लेकर के, ठीक है, कॉटन भी डिक्रीज हुआ है। तो इसमें ये जो कंक्लूजन में ये कहा जा रहा है ना कि जो बीटी कॉटन है हम यूज करते हैं, तो इसको और इनहेंस करना चाहिए। और जो एडिबल ऑयल है उसके लिए जो हम जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इनोवेशन है उसको परमिट करना चाहिए। अलग परमिशन मिल गया पर सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रायल चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अडानी को लेकर के फुटप्रिंट को इन्होंने कहा कि नहीं स्मॉल आर्म अनमैन्ड व्हीकल, फिर एविएशन, मोर अदर सेक्टर में जो कि अडानी ग्रुप डे बाय डे ईयर बाय ईयर जो कि इंक्रीज किए आफ्टर 2015 के बाद, जो है कि कोई जो जॉइंट वेंचर है कुछ इंडिपेंडेंट तरीके से इन्होंने काम किया। सॉरी, ये काफ़ी जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट है, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं दोस्तों। बस ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए, हमने उसको डिस्कस करने की कोशिश किया, और आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।